हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक एट स्कूल जेएनवी पर। तो आज हम लोग परसेंटेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पार्ट 2 होने वाला है। ये पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। चूँकि पार्ट 1 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, उससे कई प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो फटाक से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लाइक कर वीडियो को आ जाइए। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 जरूर से देख लीजिए अगर नहीं देखें तो, और देखे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैंने बोला था कि होमवर्क को कमेंट में बताइएगा। कोई भी बच्चा ने नहीं बताया था कमेंट कर या फिर टेलीग्राम पर बताया था। मैंने कह दिया था कि टेलीग्राम पर भेजेंगे तो वाकई में आपके लिए फायदेमंद है, तभी आपका सिलेक्शन होगा जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल में। ऐसे नहीं होगा, आप कितना भी अच्छी कर ले। ठीक है, आज वाला होमवर्क जरूर दीजिएगा। और मैंने बोला था कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं ज्वाइन कर ले। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? फिर जब जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं होगा तो आप लोग को लगेगा, फिर तब पता लगेगा कि शायद उस दिन बात मान लेते बाइक एट स्कूल जेएनवी की। ठीक है, तो यह दिन ना देखना पड़ता कि मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में ना हो। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, आप पार्ट 2 तो जरूर देखिए। रोजाना मेरा वीडियो आता है, सभी वीडियो को देखिए। और बोल रहा हूँ कि 50 से 55 सब्सक्राइबर जल्दी करो, और व्यूज मांग रहा हूँ सिर्फ 700 से 1000 तक। आप लोग जल्दी करिए, क्योंकि आप लोग के लिए न्यू व्हाइट बोर्ड आ रहा है। और इससे भी खास बात यह है कि कल आपका टेस्ट होगा टेलीग्राम पर। ठीक है, लगभग आपका टेस्ट होगा सुबह के 10 बजे से। इसीलिए बोल रहा हूँ लाइव जुड़ना है 10 बजे सुबह। ठीक है, या फिर 10 बजे अगर आपका स्कूल में पढ़ाई होगा तो शायद शाम के 4 से या फिर 3 बजे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए, कल का मैंने होमवर्क यही दिया था ना, HW 25/50 का प्रतिशत रूप है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, क्या करेंगे, 25/50 को लिख देंगे। प्रतिशत के लिए हम 100 लगाते हैं, तो 25 दूना 50, 1 और 2 से हम कर सकते हैं 25, यानी 25% होमवर्क वाला कल का होमवर्क का करेक्ट आंसर हुआ। कितना परसेंट? 25%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रतिशत का चैप्टर है। चलिए, प्रश्न देखने से पहले बता देता हूँ कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट तो करना बिल्कुल भी ना दीजिए। मोड पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कई सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, ये पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए इसे मिस नहीं करना है आप सभी को। चलिए, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और अभी हल करने का प्रयास करिए। प्रश्न है, के का वेतन जे का वेतन से 20% कम है। इस पर मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कह रहा है के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। जी बिल्कुल कम है, मैं मान रहा हूँ। अब कह रहा है कम है, जे का वेतन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रश्न समझ रहे हैं आप लोग? कह रहा है के का वेतन जो है ना, इस प्रकार समझाता हूँ।
आपका वेतन आपके भाई के वेतन से 20% कम है। तो अब कह रहा है कि आपका वेतन आपके भाई से 20% कम है, तो आपका भाई का वेतन आपसे कितना अधिक है। तो इस प्रश्न को करिए और बताइए इसका आंसर क्या होता है। अब मैं बताता हूँ इसका क्या होता है। सूत्र होता है, सूत्र नहीं, एक तरह से मैं फॉर्मूला के जरिए भी बताता हूँ। क्या होगा इसका फॉर्मूला, परसेंट बट्टा में 100 माइनस लॉस, यानी कि कम और गुना कर देना है आपको 100 से। इस सूत्र को याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। अब इस सूत्र को समझिएगा, कम क्यों है। अब कह रहा था ना कि कम है, 20% कम है। अगर कम रहे तो 100 में प्रतिशत कम घटा देना है। अगर ज्यादा रहे तो लिखो भाई परसेंट बट्टा में 100 प्लस ज्यादा और गुना 100, दोनों फॉर्मूला याद रखिए। कम रहे तो 100 से घटाना है, ज्यादा रहे तो 100 में प्लस करना है। तो हम 20 इस प्रकार हम करेंगे ना, 20 और कम हो रहा है यानी 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 और गुना हम लोग 100 करेंगे। तो ये 0 से 0 4 और 4 यानी 25, यानी 25% हमारा अधिक है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यदि ज्यादा रहता, यहाँ पर ज्यादा रहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 120 लिखते। मैं समझाता हूँ, यहाँ 20 और यहाँ 120 और गुना 100, 20 छोके 120 से, और 6 से करते तो डेसिमल में आ जाता, यानी आंसर कुछ आ जाता। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ भी सकता है। आने का 100% चांस है इस प्रश्न को आने का, ऐसे प्रश्न को आने का, तो मिस तो करना ही नहीं है। कह रहा है 75 का x% बराबर 50 का 30% कोमा तो x का मान। अच्छा प्रश्न है, करने की प्रयास करिएगा और बताइएगा कि आंसर क्या होता है। 75 का x%, जी बिल्कुल। तो क्या करेंगे मालूम है ना, 75 का x% का मतलब गुना होता है, गुना 30% यहाँ लिख देते हैं। समझ में आ रहा है। और परसेंट के लिए हम 100 इसलिए कर रहे हैं, परसेंट समझ में आ रहा है ना। अब काट पीस लीजिए तो आ जाता है 75 गुना x बट्टा में 100। तो इसको हम परसेंट माने तो हम 75 गुना x बट्टा में 100 कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इक्वल टू आ जाता है, इक्वल टू 15। तो 15 गुना परसेंट के लिए 100 कर देते हैं, और 75 जो पहले था तो आ जाता है 20। तो 20% हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जैसे बताया हूँ, समझ में आया तो कॉपी में लिख लीजिए, और इसी प्रकार का खुद से क्वेश्चन लेकर बनाने की प्रयास करिए, आपको 100% आएगा। समझ में आ रहा है ना। चल 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और तीसरे नंबर का क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग जान लेते हैं। चलो भाई, ये तो 4 नंबर का प्रश्न है। करिए। एक संख्या अपने संख्या से 20%
अधिक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक सेकेंड रुक जाइए। अच्छा ऐसे होगा, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। बताइए संख्या क्या सही है? एक संख्या अपने से 20% अधिक है, 20% से 40 अधिक है, सही है। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो बताइए संख्या क्या है? एकदम ट्रिक बाय ट्रिक चलूंगा मैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न को मान लेते हैं कि संख्या x है, मालूम नहीं है तो मान लेते हैं संख्या x है। मालूम नहीं अपन को तो मान लेते हैं x संख्या है। जी बिल्कुल, अतः x संख्या बराबर x का 20% बराबर प्लस 40 हो जाएगा। 40 अधिक है तो 40 प्लस हो जाएगा ना। तो हम किस प्रकार करेंगे? x बराबर x गुना 20% और गुना 100, प्लस तो 40 अधिक है तो 40 तो करना ही, यानी कि x माइनस एक्स बट्टा में 5 आ जाता है। हल कर लीजिएगा 40, तो हमारा जो होगा 40 गुना 5 बट्टा में 4x इधर से हो गया, 5x 40, तो करने पर हो जाता है 50। तो 50 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर हो। अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप करिए और बताइए इसका भी आंसर क्या होता है। माना संख्या x का 5% बराबर 3 है। ठीक है, तो अधिक नहीं करा तो पहले वाले टिक से तो काम नहीं चलेगा, काम चलेगा लेकिन हम इस बार प्लस नहीं करेंगे। तो x गुना हम कर देते हैं 5, उस संख्या बराबर 3, ये परसेंट के लिए हल कर लीजिए, जो आता है आ जाता है। तो हम 3 गुना 100 कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 गुना हम 100 कर लेते हैं इधर से, तो 100 गुना 3 बट्टा में 5, 5 तो की 20 40 60 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। इसी प्रकार अच्छे वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीच बीच में मैं कर देता हूँ ताकि आप लोग कर दे तो बढ़िया है ना। कैसा फिगर कैसा चाहिए ब्लैक बोर्ड भाई, कमेंट करो। रंगीन एकदम रंगीन। चलिए अच्छा है ना, करिए। अच्छा है तो अच्छा लाइक भी करिएगा। मैं यदि आप लोग ज्यादा सब्सक्राइबर कर देते हैं 50 सब्सक्राइबर, तो मैं ज्यादा मेहनत करके पढ़ाऊंगा। तो किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा? भाई लल्लू सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आता है। आ जाएगा 4/5, ऑप्शन बी। भाई ऐसा प्रश्न को 100 से भाग डिवाइड कर दिया जाता है। 900 रुपया का 75%। भाई कमेंट में ये बताना है, कमेंट कर बताना है। 900 गुना 75 बट्टा में 100 कर लीजिएगा, कितना आता है? 45। 67। भाई सी ऑप्शन सही है लल्लू। अच्छा प्रश्न था लेकिन 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में मैंने बताया था। वीडियो नहीं देखा है इस ऐसे वाला तो कमेंट में इसका भी मैंने वीडियो दे दिया है, वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिए। इसका वीडियो डिटेल से बताया गया अनुपात वाले चैप्टर में।
तो ऐसे प्रश्न को हम 3/8 भी लिख सकते हैं अनुपात को, और करने के लिए हम शो कर लीजिए, हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हल कर लीजिएगा आप और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, 1 रुपया का 20%, 1 रुपया का 20%, 1 रुपया और गुना 20% अब बटन हम शो करेंगे तो क्या चल जाएगा, 5 पैसे या फिर 5 रुपया, क्या चल जाएगा। कैसे करें इस प्रश्न को, थोड़ा सा हाई लेवल लग रहा है बच्चों को, ये प्रश्न हार्ड थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन हल्का प्रश्न है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होता है। देखिए 1 रुपया का ना, 1 रुपया का तो 1 रुपया का 20% बराबर 100 पैसे होते हैं, यानी अब पैसे करके करिएगा तो सही हो जाएगा। 100 पैसे होता है तो कर लेते हैं, 100 पैसे गुना 20% और बराबर 100, यानी 20 पैसे हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या ऑप्शन में दिख रहा है भाई 20 पैसे, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिख रहा है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए और इसका भी आंसर कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले आप करने की प्रयास करें, 80 का 20%, 16। भाई हल्लू सा प्रश्न था, जो भी आप कह लीजिए, अच्छा प्रश्न था। लेकिन देखो आप लोग जो अब पढ़ाई कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो जो आसान प्रश्न है सबसे पहले उसको प्रयास करिए। क्या आप बच्चे कहते हैं ना ये तो आसान प्रश्न है, मैं नहीं करने वाला हूँ। अगला प्रश्न हाई लेवल पूरा, भाई हाई लेवल का प्रश्न करना छोड़िए, सबसे पहले आसान प्रश्न को डील करिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में इसी प्रकार का आसान ही प्रश्न ज्यादा आता है। 15 तो आसान ही प्रश्न आता है, बचा 5। भाई 15 प्रश्न के लिए 5 प्रश्न हल करने के लिए इतना ही करेंगे ना भाई, इसमें भी एक क्वेश्चन के लिए 1.5 नंबर मिलेगा, 15 अच्छी के लिए भी, तो भाई इसमें करना ना, इसमें ज्यादा नंबर मिला, क्या होगा ना, हमें आसान भी प्रश्न करने को मिल रहा है, और 15 प्रश्न किए तो 1.25 नंबर, यानी कि लगभग 30 नंबर, लगभग 35 नंबर मिल रहा है, या फिर ऐसे। और इसमें हाई लेवल प्रश्न करते हैं तो टाइम जाएगा, दिमाग जाएगा, और मुश्किल से अधिक 10 नंबर मिल सकता है, 10 नहीं 7 नंबर मिल सकता है, या फिर 5 नंबर मुश्किल से। ठीक है ना, इसीलिए आसान प्रश्न करने की ज्यादा प्रयास करिए। आपको हाई लेवल भी प्रश्न करिए, लेकिन बढ़िया है कि आप लोग कह रहा है 1.02 बराबर है, तो करिए 1.02, तो हम 100 गुना 100 करेंगे। अब क्यों करेंगे, ये इधर से हटाएंगे तो इधर 2 अंक है, तो 1 के आगे 2 जीरो बैठ गया, इसीलिए इसको हल कर लीजिएगा, जो आया आंसर वही आपका आंसर है। ठीक है, अब किसकी बारी है भाई, होमवर्क की। होमवर्क वाला प्रश्न हाई लेवल का प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में ये जरूर आएगा। ये प्रश्न को हाई लेवल प्रश्न कर लीजिए, ये 100% आएगा, लिख कर ले लीजिए, इस प्रश्न को कर लीजिए। सैनिक स्कूल में तो ये ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न देखिएगा जरूर पूछे जाते हैं, और इस प्रश्न को तो जरूर करिएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसी पर होमवर्क भेजिए, आपका नाम भी लिया जाएगा। ठीक है ना, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बाइक स्कूल JNV को, सब्सक्राइब कर लीजिए बाइक स्कूल JNV को। अभी सिर्फ 15 सब्सक्राइबर है, ठीक है ना, और व्यूज तो आपको जल्द से जल्द भाई करना है, व्यूज ना भी हो तो चलेगा जल्द से, लेकिन 50 सब्सक्राइबर जल्दी करो यार, ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है। तो कैसा लगा वीडियो, होमवर्क आप लोग बना लीजिएगा, और कमेंट में बताना है अच्छा लगा वीडियो या फिर नहीं।
ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।